पूरा गांव पंचायत में जमा था और हर नजर बढ़ई राघव पर टिकी हुई थी। आज फैसला होना था कि राघव ईमानदार है या सबसे बड़ा धोखेबाज। राघव, पूरे गांव का भरोसा तुम पर था और आज वही भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। हरिनाथ के पैसे कहां गए, इसका जवाब तुम्हें आज सबके सामने देना होगा। याद रखना, सच जितना देर से आता है उतना ही भारी पड़ता है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें लकड़ी खरीदने के लिए दी थी। काम अधूरा है और पैसे भी गायब हैं। अब मैं किस बात पर भरोसा करूं? अगर आज हिसाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने पैसे अपने लिए खर्च नहीं किए, ये बात भगवान की कसम खाकर कहता हूं। लेकिन अभी सच बोलूंगा तो किसी का घर उजड़ जाएगा और किसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद जो फैसला होगा मैं स्वीकार कर लूंगा। 3 दिन पहले राघव अपनी छोटी सी दुकान पर मेहनत कर रहा था। उसी समय गांव का व्यापारी हरिनाथ वहां पहुंचा। राघव, ये 10,000 रुपए रखो और आज ही अच्छी लकड़ी खरीद लेना। 5 दिन बाद पलंग मेरे घर पहुंचना चाहिए क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। आपने जो भरोसा किया है मैं उसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूं। आज ही बाजार जाकर लकड़ी खरीद लूंगा और समय पर काम पूरा कर दूंगा। जब तक सांस चलेगी आपकी उम्मीद पर आंच नहीं आने दूंगा। उसी शाम पूरे गांव में एक गरीब किसान रामलाल की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन पिता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल, अभी तक बाकी 50,000 रुपए नहीं मिले हैं। जब तक पूरा पैसा मेरे हाथ में नहीं आएगा मेरा बेटा मंडप में नहीं बैठेगा। मैं खाली वादों पर अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। भाई साहब, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, थोड़ा समय दे दीजिए। फसल बिकते ही आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आज बारात लौट गई तो मेरी बेटी जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं जी पाएगी। मुझे तुम्हारी मजबूरी से नहीं, अपने बेटे के भविष्य से मतलब है। अगर आधे घंटे में पैसे नहीं मिले तो बारात इसी वक्त वापस लौट जाएगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे नहीं। रामलाल रोता हुआ सीधे राघव के घर पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ लिया। उसकी हालत देखकर राघव और उसकी पत्नी मीरा दोनों घबरा गए। आज मेरी बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो बारात लौट जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं जिंदगी भर मेहनत करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लो। हमारे पास अपने तो एक भी अतिरिक्त रुपए नहीं है। जो पैसे घर में रखे हैं वे हरिनाथ जी के काम के हैं और उन पर हमारा कोई हक नहीं है। सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि एक गलती तुम्हारी सालों की ईमानदारी छीन सकती है। मैं जानता हूं कि ये पैसे मेरे नहीं हैं और इन्हें छूना भी गलत है, लेकिन अगर आज मैंने आंखें बंद कर ली तो एक बेटी की पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। भगवान गवाह है, मैं मेहनत करके 1-1 रुपया वापस लौटा दूंगा। राघव बिना एक पल गवाए अंदर से पैसा लाकर सीधे रामलाल के हाथ में पैसों की थैली रख दी। रामलाल, इन पैसों से पहले अपनी बेटी की इज्जत बचाओ और शादी पूरी करवाओ। इन रुपयों का हिसाब मैं अपनी मेहनत से चुका दूंगा, लेकिन आज किसी की खुशियां नहीं टूटनी चाहिए। बस मुझसे एक वादा करो कि जब तक मैं खुद ना कहूं ये बात किसी को मत बताना। राघव, तुमने आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा और मेहनत करके 1-1 रुपया लौटा दूंगा। भगवान करे तुम्हारी ईमानदारी पर कभी कोई दाग न लगे। रामलाल कांपते हाथों से पैसों की थैली लेकर भागता हुआ वापस मंडप पहुंचा। पूरा परिवार सांस रोके उसकी ओर देख रहा था और बेटी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। भाई साहब, ये पूरी रकम है, कृपया इसे गिन लीजिए। अब मेरी बेटी की शादी रुकने मत दीजिए, यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है। आज आपने दया कर दी तो मेरी बेटी की पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो वादा था वो पूरा हो गया, इसलिए अब शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकलने से पहले विवाह की रस्में शुरू कराइए।
अगले ही दिन हरिनाथ अपनी दुकान का काम देखने राघव के घर पहुंचा। राघव के पास न लकड़ी थी और ना ही पैसे बचे थे। राघव, लकड़ी कहाँ है और मेरा काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? मैंने तुम पर भरोसा करके रुपए दिए थे, अब मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। अगर सच नहीं बताया तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। मैं आपकी नजर में दोषी हूं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन अभी मैं पूरी सच्चाई नहीं बता सकता क्योंकि किसी का विश्वास टूट जाएगा। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। हरिनाथ, अब मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं रहा। जिस आदमी पर गांव गर्व करता था उसी ने मुझे धोखा दिया है। आज शाम पंचायत में तुम्हारा फैसला होगा। शाम होते ही पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हो गया और माहौल बिल्कुल शांत था। तभी भीड़ को चीरते हुए रामलाल कांपते कदमों से आगे आया। रुक जाइए, सबसे बड़ी गलती मेरी है और सजा का हकदार भी मैं ही हूं। राघव ने कोई चोरी नहीं की, उसने मेरी बेटी की शादी टूटने से बचाई थी। उसने अपने नाम पर बदनामी ले ली, लेकिन मेरी इज्जत बचा ली। क्या ये सच है राघव? तुमने मेरे रुपए किसी की मदद के लिए दे दिए? तुमने मुझसे एक बार भी मदद क्यों नहीं मांगी? मैं मना भी कर सकता था या साथ भी दे सकता था। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तुम्हारा दुश्मन बना दिया। मैंने सोचा अगर मैंने आपका नाम लिया या आपसे अनुमति मांगी तो देर हो जाएगी। उस समय मेरे सामने एक तरफ आपका पैसा था और दूसरी तरफ एक बेटी का सम्मान। मैंने गलत रास्ता नहीं चुना, बस कठिन रास्ता चुन लिया। उसी समय मीरा एक कपड़े की पोटली लेकर पंचायत में पहुंची और उसे हरिनाथ के सामने रख दिया। पोटली खोलते ही उसमें मेहनत से कमाए गए पूरे रुपए रखे हुए थे। पिछले 3 दिनों से राघव दिन रात मजदूरी कर रहा था और मैंने अपने गहने भी गिरवी रख दिए। हम नहीं चाहते थे कि किसी का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए। ये आपके पूरे रुपए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। आज मुझे मेरे रुपए नहीं, इंसानियत वापस मिली है। जिस आदमी ने दूसरे के सम्मान के लिए अपना सम्मान दांव पर लगा दिया, वो कभी बेईमान नहीं हो सकता। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ बड़े ही नहीं, मेरे छोटे भाई हो। आज पंचायत ने एक बड़ा सबक सीखा है। किसी इंसान को अधूरी बात सुनकर दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सच्चा चरित्र वही है जो मुश्किल समय में भी इंसानियत का साथ न छोड़े। उस दिन गांव ने एक ईमानदार बढ़ई को नहीं बल्कि उसके त्याग को सम्मान दिया। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपना नाम खोकर किसी और की इज्जत बचा ले।